Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. श्री रामकृष्णाभ्यां नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननम् गोपीगृहे वर्धनम् मायापूतनजीवितापहरणम् गोवर्धनोद्धारणम् कंसच्छेदनकौरवादिहननम् कुन्तीसुतापालनम् एतद् भागवतं पुराणकथितम् श्रीकृष्णलीलामृतम्। चारि जुगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूरी। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताए। भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद।
भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अकारण करुणा वरुणालय श्री हरि की महती अनुकंपा से श्रीमद् भागवत जी के दुर्लभ सत्संग से तीनों आचार्य चरण हम सभी को अभिसिंचित कर रहे हैं। मैं तीनों के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। आचार्य चरण हम सभी को भगवान की बाल लीला रूपी अमृत सागर में अवगाहन करा रहे हैं। अभी तक की कथा में ठाकुर जी के द्वारा तृणावर्त के उद्धार का प्रसंग, भगवान के मुख में विश्वरूप दर्शन का प्रसंग एवं अष्टम अध्याय के प्रारंभ में भगवान के नामकरण संस्कार के उपक्रम में आचार्य गर्ग जी का ब्रज में समागमन एवं नंद बाबा का उन्हें स्वागत करना, इन सभी प्रसंगों की चर्चा आचार्य चरणों के मधुमय वाणी से हो चुकी है। कल हमने श्रवण किया कि श्री गर्ग जी स्वयं भयभीत होकर अति उत्साही नंद बाबा से कहते हैं कि अहम यदूनाम आचार्य, मैं यादवों का पुरोहित हूं। यह सर्वत्र प्रसिद्ध है और आप यदुवंशी होने पर भी क्षत्रिय नहीं हैं, इसलिए मेरे द्वारा आपके बालक का नामकरण संस्कार संपन्न होने पर यह बात गुप्त नहीं रहेगी। कंस भी यह सोचेगा कि यह देवकी का पुत्र है, सुतम देवकी सुतम मन्यते। इसलिए मैं डरता हूं। पापमति ही से तात्पर्य है पापात्मा कंस ब्राह्मण और पुरोहित किसी को भी नहीं मानता। वह मेरी भी हत्या करने से पीछे नहीं हटेगा, वह आपका भी अपकार करेगा। आपकी वसुदेव जी से जो घनिष्ठ मैत्री है उसके विषय में भी कंस जानता है, इसलिए वह मुझे वसुदेव जी से प्रेरित जानेगा। देवक्या से तात्पर्य है कि कंस की धारणा यह है कि देवकी के अष्टम गर्भ में कन्या का जन्म तो नहीं हो सकता। उसकी इष्ट देवी श्री दुर्गा ने ही देवकी की कन्या का रूप धारण कर यत्र क्वचित जातः, तुम्हारे पूर्व शत्रु विष्णु ने कहीं जन्म ले लिया है, ऐसा जो कहा है, इसी कारण उसके मस्तिष्क में यह घूम रही है कि देवकी जी का अष्टम गर्भ कहीं जन्म ले चुका है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा आपके बालक का नामकरण संस्कार होने पर कंस को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि यह वसुदेव जी का ही पुत्र है। यदि वह इस बालक का अनिष्ट करता है तो मुझे बड़ा भारी दुख होगा, ऐसा गर्ग जी कहते हैं। इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिकावचः अपि हंता गताशंक स्तर्हि तन्नो नयो भवेत्। आज एक अत्यंत पवित्र तिथि है। भगवान का चरित्र जब भी कहा जाएगा उसमें किसी न किसी भक्त का चरित्र अवश्य होता ही है, और भगवान स्वयं भक्त चरित्रों के प्रमुख श्रोता हैं। इसका परिचय हमें श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ में भी प्राप्त होता है। श्री भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी हैं। उनकी आज्ञा से श्री प्रियादास जी कृत भक्तिरस बोधिनी टीका भक्तमाल का अभिन्न अंग है। अतः श्री नाभा जी के छप्पय तथा प्रियादास जी की मनहरण कवित्त छंद दोनों को मिलाकर भक्तमाल संज्ञा हुई। इसी टीका की पूर्णता की तिथि होने के कारण आज भक्तमाल जयंती का पवित्र अवसर है। श्री प्रियादास जी स्वयं इसका उल्लेख करते हैं। संबत प्रसिद्ध 10,769 फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के नारायण दास सुख राशि भक्त माल लेके प्रियादास दास उर बसोर हो छाई के। जिस प्रकार श्री भक्तमाल सधुक्कड़ी हिंदी भाषा का भक्तमाल है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत संस्कृत भाषा का भक्तमाल है। इस पवित्र तिथि पर संतों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ मैं आचार्य चरण से निवेदन करता हूं कि जो भगवान पूरे विश्व को नाम प्रदान करते हैं, उन श्री भगवान का नामकरण किस प्रकार होगा, इसका वर्णन वे अपनी दिव्य मधुमय वाणी से करें एवं हम सभी श्रोत वृंदों को कथा रस से आप्यायित कराएं। जय गौर, जय श्री राधे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताख्यौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके राधा यशो मुखर मत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतं मनो मे गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिका विरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्थितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्य साया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो मूलेशनन्दन सनातन नारदेद्य गोपीश्वर ब्रजविलासे युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितराग्निरुपाधिकां मे वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग तथा मित्र मंडली को पुनः पुनः प्रणाम अभिनंदन अभिवादन करता हूं। आप सभी की परम अनुकंपा से भगवान की अहेतु की करुणा से हमें नित्य श्रीमद् भागवत कथा रस श्रवण करने का या कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो कि जन्म जन्मांतरों के पुण्य राशि का परिणाम है, परिपाक है। तो आप सबकी अनुकंपा से जो भगवान की नामकरण संस्कार की कथा का प्रसंग चल रहा है, उसी को अनुवर्तन करने की प्रयास करता हूं। तो कल ये विचार हुआ था कि जब नंद जी कहते हैं गर्ग महर्षि को कि भगवान ये दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करा दीजिए, तो गर्ग जी कहते हैं मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, यदुना महम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। जिस तरह प्रिय रूपेश प्रसाद जी हमें पूर्व दिवस के कथा वृत्तांत को स्मरण करा करके अत्यंत मधुमेह वाणी से आज भक्तमाल की जयंती दिवस पर हमें भगवान के नामकरण संस्कार का आलोचना करने के लिए प्रेरित किए हैं, उसी तरह हम इसी विषय में प्रवेश करते हैं कि गर्ग महर्षि कहते हैं यदुना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं और इस विषय मेरी ख्याति भी है। मैं जब तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार कर कराऊंगा तो ये बात कंस को नहीं जचेगी। कंस अवश्य चिंता करेगा, कहीं ना कहीं ये
देवकी का अष्टम संतान है, जिसको वसुदेव जी ने विनिमय करके रख दिए हैं, क्योंकि कंस को ये स्मरण है देवकी जी की जो कन्या का वाणी, किंगमया हतया मंदः जातः खलु तवांतकृत यत्र क्वापि पूर्व शत्रुर्माहिंसि कृपणानुवृथा। अतः ये नामकरण संस्कार गर्ग जी चाहने पर ही पहले ये प्रत्याख्यान करते हैं नंद जी की उत्साह को और इच्छा को बढ़ाने के लिए। तो नंद जी आगे कहते हैं, इस विषय से हमें पढ़ना है। अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकेरपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकेरपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। तो नंद महाराज जी समस्या की गंभीरता को जानते हुए ये बताते हैं, अगर ऐसी बातें है आपके द्वारा किया गया नामकरण संस्कार अगर समस्या मूलक है तो गोपनीय रूप से इसके नामकरण संस्कार किया जाए। अलक्षित उसमें रहस्य मामके रपि, ये जो मेरे निजजन है, मेरे भ्रातृ बंधुगण है, उनसे भी अज्ञात रूप से और एकांत स्थल पर अलक्षित रहस्य मामके अपि अलक्षित, जो मदीय निजजन है उनसे भी अलक्षित हो, इसी तरह दोनों बालकों का नामकरण संस्कार आपके द्वारा ही किया जाए। पूर्व द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम, स्वस्ति वाचन पूर्वक इनकी जो द्विजाति संस्कार है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों द्विजाति कहे जाते हैं, तो इनकी जो द्विजाति संस्कार नामकरण संस्कार विशेष आयोजन के द्वारा नहीं, स्वस्ति वाचन पूर्वक, क्योंकि समस्त क्रियाओं में स्वस्ति वाचन करना आवश्यक होता है, तो स्वस्ति वाचन पूर्वक आप केवल नामकरण संस्कार करा दीजिए, इसका उत्सव तो बाद में किया जाएगा। स्वस्ति वाचन पूर्वकम नामकरण द्विजाति संस्कार कुरु। अभी देखते हैं इसमें श्री श्रीधर स्वामीपाद क्या कहते हैं। द्विजाति संस्कारम, द्विजाति नाम अवश्यम कर्तव्यम संस्कार मात्र। द्विजातियों के लिए जितना संस्कार अवश्य कर्तव्य है तन्मात्र ही कर दीजिए आप। केवलम स्वस्ति वाचन पूर्वकम कुरु, स्वस्ति वाचन पूर्वक आप कर दीजिए। जिसको श्री जीवगोस्वामीपाद कहते हैं कि गोब्रजे इति स्थान संस्कार अनपेक्षा च दर्शिता। गोब्रज से गौशाला उपलक्षित होती है, तो जिससे स्थान का संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। जहां गायें रहती है वो स्थान तो नित्य पवित्र होता है, वहां नित्य देवताओं का निवास होता है, समस्त उपद्रवों से रहित होता है गायों की जो निवास स्थली है। अतः गोब्रजे कहने से स्थान संस्कार अनपेक्षा च दर्शिता, स्थान का संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। रहस्य इति दिने गवांग सपालानांग वने गमनात् द्विजाति संस्कारम। तो गोब्रजे कहने से रहस्य का अर्थ होता है कि दिवस में तो समस्त गाभीगण वो वन में गमन करते हैं, तो वो स्थान तो निर्जन होता है, कोई भी वहां पर जाता नहीं है। अतः गौशाला में दिन में नामकरण संस्कार करना सबसे अत्यंत गोपनीय स्थल होगा। अतः यथा स्व क्षेत्र वैश्यानुरूप नामकरण लक्षणम, क्षेत्रीय का बलराम जी का क्षेत्रीय कुल संस्कार से और ये मेरे पुत्र का ये वैश्यानुरूप संस्कार से, वैश्यानुरूप वैश्य कुलोचित विधि से संस्कार करना चाहिए। पुण्याह स्वस्ति रुद्धय स्त्री उक्त्या, कहते स्वस्ति वाचन का ये तात्पर्य पुण्याह शब्द, स्वस्ति शब्द और रुद्धि शब्द, इन शब्दों को 3 बार उच्चारण करने से स्वस्ति वाचन होता है। अथवा स्वस्ति वाचन मंत्र जो है पुनंतु माम देवजनाः पुनंतु मनसा धिया पुनंतु विश्वाभूतानि जात वेद पुनीहि माम, ये स्वस्ति वाचन मंत्र है वेद का। इन मंत्रों का जो स्वस्ति वाचन मंत्र है इनका उच्चारण करते हुए केवल आप कर सकते हैं।
क्योंकि ये मंत्र तो सभी कर्म में पढ़े जाते हैं, तो किसी को संदेह नहीं होगा कि कोई विशेष संस्कार किया जा रहा है। क्योंकि तच्च सर्वसु कर्मसु आवश्यकम न बहिर्लोक वेद्यम अतः केवलम तत्पूर्वकम। ये स्वस्तिवाचन तो प्रत्येक कर्म में आवश्यक है। किसी भी कर्म का जब प्रारंभ होता है तो स्वस्तिवाचन किया जाता है। अतः केवल स्वस्तिवाचन पूर्वक ये संस्कार करने से किसी को संदेह का अवसर ही नहीं हुआ कि कोई विशिष्ट संस्कार यहाँ किया जा रहा है। अतः आप केवल स्वस्तिवाचन पूर्वक नामकरण संस्कार करा दीजिए। ये कहते हैं श्री वैष्णव तोषनिकार। देखते हैं श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, भाग्यवशादेव मद्गृहम आयातम ईदृशम आचार्यमहं कदा पुनरहम लप्स्ये। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, नंद बाबा ये कह रहे हैं, भाग्यवशात आप जैसे शब्द ब्रह्मविद, पर ब्रह्मविद, ज्योतिष शास्त्रविद ऐसे आचार्य मिले हैं, ऐसे आचार्य को पुनः मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं। अतः अगर नामकरण संस्कार करने से, कंश को पता लगने से समस्या की बात कर रहे हैं, तो सभी के अलक्षित में आप नामकरण संस्कार कर दीजिए, आप ही करना है। तस्मात् बादित्रादि उत्सवांगम दिनांतरे सविस्तरम करिष्ये। तो नामकरण संस्कार तो बड़ा उत्सव होता है, उसको मैं द्वितीय दिन में, तृतीय दिन में कर सकता हूं। बाजे के साथ और प्रसाद वितरण के साथ जो उत्सव करना है वो तो दिनांतर में होगा, द्वितीय तृतीय दिवस में होगा। केवल सांप्रतम अद्य केवलम शास्त्रीयम आवश्यकम कृत्यमेव एतद्द्वारा कारयामि। आप केवल शास्त्रीय जो आवश्यक कृत्य है करा दीजिए, ये मन में सोच करके यही कहते हैं कि अलक्षित माम की ही भ्रात्रादि भी अपि, मेरे जो भ्रातृवर्ग है उनको भी पता न चले कि कोई कार्य हो रहा है, क्योंकि उनको पता हो तो उनसे किसी द्वितीय व्यक्ति को भी पता होने की संभावना है। अतः गो ब्रज इति स्थान संस्कारोपि नापेक्ष। गौशाला में जो कर्म करते हैं तो उसमें स्थान को पवित्र करने की विधि नहीं है, क्योंकि गौशाला की जो मृत्तिका है वो तो सर्व अशुभ अपहारिणी है। गौशाला की जो धूलि है वो तो समस्त पापों को नाश करने वाली है। गौशाला में तो समस्त देवताओं का निवास होता है। अतः इसमें जब गौशाला में, गोब्रज में नामकरण संस्कार करना है तो स्थान संस्कार के लिए विधि का अनुष्ठान करना, विलंब करना, उसमें कोई अपेक्षित नहीं है। और रहस्य का अर्थ होता है, दिने सपाला नाम गवाम ब्रजे बने गमनात् द्विजाति संस्कारम बालयो रनयो क्षत्र वैश्यानुरूप नामकरण लक्षण। तो रहस्य का अर्थ होता है, दिवस में गौशाला में कोई भी गोपालक नहीं रहते हैं, क्योंकि गाय भी उसमें रहती नहीं है। अतः ही तो स्वतः एकांत स्थल हो जाता है गौशाला। अतः क्षत्र वैश्यानुरूप नामकरण लक्षणम पुण्याह स्वस्ति रुद्धय स्त्री उक्त्या स्वस्तिवाचनम भवेत् तस्य सर्वकर्मसु आवश्यकत्वात् तत्पूर्वकम। किसी भी कर्म के प्रारंभ में स्वस्तिवाचन करना जरूरी है। अतः आप स्वस्ति, पुण्याह, स्वस्ति, रिद्धि रिद्धि इत्यादि शब्दों को 3-3 बार उच्चारण करते हुए, स्वस्तिवाचन मंत्र का पाठ करते हुए, पुनंतु मांग देवजना, पुनंतु मनसाधिया, पुनंतु विश्वा भूतानि जात वेद पुनि माम इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए नामकरण संस्कार अत्यंत संक्षिप्त तरीके से करा दीजिए। ये नंद बाबा निवेदन करते हैं महर्षि गर्ग जी को। तो गर्ग जी तो इसी अभिप्राय से आए हैं, वसुदेव जी से प्रेरित होकर के इसी अभिप्राय से आए हैं कि मुझे नामकरण संस्कार कराना है। लेकिन लोक लीला से, लौकिक रीति का पालन करते हुए, जैसे कंस को पता न हो, भगवान की लीला में कोई बाधा न आए, इसलिए एकांत में करना चाहते हैं। और एकांत में भी भगवान के दर्शन करके उसका लाभ लेना चाहते हैं गर्ग जी। अतः गर्ग जी तो ऐसे प्रत्याख्यान करते थे। अब नंद बाबा के आग्रह देख कर को उनको लगा कि ये तो अवश्य ही मेरा दुर्लभ लाभ है। और जब सम्मति प्रकाश करते हैं तो श्री नंद बाबा माता यशोदा जी को और माता रोहिणी को दोनों बालकों के साथ बुला लाते हैं गौशाला में। इसी को कहते हैं आगे श्लोक में, एवं शिशुकोवाच
एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढ़ो रहसि बालयो चकार नामकरणं गूढ़ो रहसि बालयो। अब स्वचिकीर्षितमेव तत्, उन्हीं की इच्छा तो यही थी, कर्तुम इष्ट यही था कि मुझे जो सर्व जगत को नाम प्रदान करने वाले हैं उन्हीं का नामकरण संस्कार मेरे हाथ से हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। भगवान का जो नाम परम पावनतम है, उस नाम को प्रकट करने की, नाम तो नित्य है, लीला में नाम को प्रकट करने का जो सौभाग्य, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, इससे बड़ा दुर्लभ लाभ और क्या हो सकता है। ऐसा स्वचिकीर्षितम एव तत्, ये तो मेरा चिकीर्षित है, मेरा तो अभीप्सित है। अतः गर्ग जी तुरंत सम्मति देते हैं और नंद बाबा यशोदा जी और रोहिणी जी को ये सूचना देते हैं कि आप गौशाला में दोनों बालकों को लेकर एकांत में आने के लिए आ जाइए। तो जो माता यशोमती, माता रोहिणी दोनों शिशुओं को लेकर पधारते हैं तो गर्ग जी तो उनको दर्शन करके तो निहाल हो जाते हैं। वो तो कहते अहो कि में तद, जैसे गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी उसका अत्यंत आस्वादनीय उल्लेख करते हैं। हंतायम किमनादि मोह तमस सद्रत्न दीपांकुर किंग किंग प्रतिपादकोपनिषदांग प्रामाण्य माप्तम वपु। ये क्या, इस कैसा आश्चर्य है, क्या अनादि मोहरूप अंधकार को विनाश करने के लिए यह रत्न प्रदीप का अंकुर है क्या, अथवा ये सविशेष ईश्वर प्रतिपादक उपनिषदों का जो प्रामाण्य है, वो उपनिषद प्रामाण्य क्या मूर्तिमान शरीर लेकर प्रकट हुए हैं क्या, अथवा हमारी कोई सौभाग्य रूपी कल्प वृक्ष रूप वन का ये प्राथमिक पुष्प का प्रकाश है क्या, अथवा गाढ़ आनंद रूप सुधा सिंधु का कोई अनिर्वचनीय जन्मभूमि है क्या। इसी तरह वो गर्ग जी आनंद में वो उत्प्रोत हो जाते हैं। हंतायम किमनादि मोह तमसः सद्रत्न दीपांकुरः किंग्निश प्रतिपादकोपनिषदां प्रामाण्यमाप्तं वपुः किंवा सौभग कल्प भूरुह वन शाद्य प्रसूनोदयः सांद्रानंद सुधाम्बुधे किमथवा शाकापि जन्मस्थली सांद्रानंद सुधाम्बुधे किमथवा शाकापि जन्मस्थली। ये कोई गाढ़ आनंद स्वरूप जो सुधा सिंधु का, सुधा समुद्र का कोई जन्मस्थल है क्या, इस तरह शंका करने लग जाते हैं। पुनः सोचते हैं गर्ग जी तो महाज्ञानी है, ज्योतिष शास्त्र के परम वेत्ता है, ये साक्षात स्वयं भगवान है, ये समझने के लिए गर्ग जी को विलंब नहीं होता है। गर्ग जी सोचते हैं किंग यम ब्रह्मेति वदन्ति केचन जगत करतेति केचित् परे यम ब्रह्मेति वदन्ति केचन जगत करतेति केचित् परे। जिनको कोई ब्रह्म कहते हैं, जिनको कोई जगत के कर्ता कहते हैं, त्वात्मेति प्रतिपादयन्ति भगवा नित्येव केपि उत्तमा। जिनको जोगीगण आत्मा कहते हैं और कोई कोई जो विरल भक्तगण जिनको भगवान नाम से जानते हैं। नो देशान्न च कालतो बत परिच्छेदोस्ति यस्योजश नो देशान्न च कालतो परिच्छेदोस्ति यस्योजशः देवसोय मवाप नंददयितोत्संगे परिच्छिन्नताम् देवे देवसोयमवाप नंददयितोत्संगे परिच्छिन्नताम्। जो जिसको ब्रह्म कहते हैं तो कोई जगत कर्ता कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं तो कोई भगवान कहते हैं। देश के काल के परिच्छिन्नता, जिनके परिच्छिन्नता से जो परे हैं वही परिच्छिन्न होकर के व्यापक होने पर भी व्याप्य बन करके
नंद गृहिणी के अंक को समलंकृत कर रहे हैं, ये देख करके गर्ग जी तो आनंद समुद्र में उन्मज्जित निमज्जित हो जाते हैं। अहो अति भूमिरयं विस्मयस्य जदयं मातुरंक गत एव में, ये माता के गोद में रह करके मेरी इंद्रियों की दशा को विलुप्त कर रहे हैं। अगर स्पर्श करूंगा मैं तो क्या अवस्था होगी। कर्पूर वर्तिरिव लोचन भंग कानी पंको यथा मृगमदस्य कृतानुलेप घ्राणं धिनोत्य गुरुधूप इवाय मुच्चे रानंद कंद इव चेतसि च प्रविष्टः। ये मुझे लोचनों के लिए ये कर्पूर कपूर की बत्ती जैसे है, जैसे कपूर की बत्ती लोचनों को परम आह्लाद देती है। और ये पंको यथा मृगमदस्य कृतानुलेप, ये मृगमद का कस्तूरी का कोई अनुलेपन किया गया पंख जैसा मेरे अंगों को अत्यंत सुशीतल सुगंधित कर रहा है। घ्राणं धिनोते मगुरु धूप इवाय मुच्चे, अगुरु का कोई धूप जैसे मेरे ये घ्राणों में सुगंध की पराकाष्ठा को संप्राप्त करा रहा है। आनंद कंद इव चेतसि में प्रविष्ट, जैसे आनंद कोई घनीभूत आनंद का स्वरूप है, ऐसे मेरे चित्त भूमि में ये बालक तो प्रविष्ट हो रहे हैं। तो आगे गर्ग जी कहते हैं, देखो लगता है कि मैं इनके नामकरण करने के लिए आया हूं, लेकिन मेरी मेरी ऐसी अवस्था हो रही है, इनका नामकरण क्या मैं करूंगा, ये तो मेरे नाम को ही लुप्त कर देंगे। अर्थात गर्ग महर्षि इतने धैर्यवान है, गर्ग महर्षि अत्यंत गंभीर है, ये जो मेरी प्रसिद्धि, ये प्रसिद्धि लुप्त हो जाएगी। मेरी तो गंभीरता ही लुप्त हो रही है, मेरी धीरता ही तो नष्ट हो रही है। धैर्यं धुनोति बत कंपयते शरीरं, धैर्यं धुनोति बत कंपयते शरीरं, रोमाञ्चयत्यति विलोपयते मतिं च, रोमाञ्चयत्यति विलोपयते मतिं च, हन्तास्य नाम करणाय समागतोः, हन्तास्य नाम करणाय समागतोः, मालोपितं पुनरनेन ममेव नाम, आलोपितं पुनरनेन ममेव नाम। देखो ये बालक तो मेरे धैर्य को लुप्त कर रहा है, शरीर को कंपित कर रहा है, एवं शरीर को ये तो संपूर्ण बपू रोमांचित हो रहा है, और मेरी बुद्धि तो बिल्कुल विलुप्त हो रही है। मैं तो इस बालक का नामकरण संस्कार करने के लिए आया था, लेकिन इसने तो मेरे नाम ही विलुप्त कर देगा। अर्थात ये मेरे नाम का अर्थ प्रसिद्धि, मेरी जो प्रसिद्धि है कि गर्गाचार्य महान धीर है, अतिशय गंभीर है, अत्यंत निर्विकार है, परम मतिमान है, इत्यादि जो मेरी प्रसिद्धि है, मेरी प्रसिद्धि तो लुप्त हो जाएगी। मैं तो बालक जैसा हो रहा हूं, मेरे हृदय का जो गांधीर्य, जो मेरा जो ये बुद्धिमत्ता, मेरा जो धैर्य सब लुप्त हो रहा है इन बालक को देख करके। तो मैं नामकरण करने के लिए आया था, मेरे नाम को अर्थात मेरी प्रसिद्धि को ये बालक लुप्त ही कर देगा क्या, ऐसे सोच करके गर्ग जी सोचते हैं, क्या मैं इसको चरण पकड़ लूं क्या, अगर चरण पकड़ लूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे, तो मुझे लोग पागल बताएंगे कि देखो इतने बड़े ऋषि हैं और छोटे से बालक का चरण पकड़ रहे हैं, नंद बाबा जसोमती मैया क्या सोचेंगे। अगर मैं उसको वक्ष में धारण कर लूंगा तो मुझे ये चंचल कहेंगे, तो मेरे औत्कंठ तो इसको स्पर्श करने के लिए मेरे धैर्य बंध को तोड़ रहा है। पादो दधामि यदिमां वदिता जनोयम उन्मत्तमेव बत वक्ष्यसि चेत करोमि, तच्चाति चापलमहो न करोमि वाचेत दौत्कंठ्य में वही लभिष्यति में धैर्य बंधम, मेरा औत्कंठ्य धैर्य बंधम लभिष्यति, धैर्य बंधम छेष्यति, मेरा जो औत्कंठ है इनको बालक को स्पर्श करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए, वक्ष में धारण करने के लिए, ये तो औत्कंठ्य धैर्य के बंधन को तोड़ करके आगे बढ़ रहा है। और जो भी हो गर्ग जी दर्शन करके नंदन को और ये रोहिणी नंदन को कृतकृत्य होकर कहते हैं, मेरा जन्म आज सफल हो गया,
मैं यदुवंशियों के जो कुलपित पुरोहित रहा, वो कुल पौरोहित्य का जो कृत्य आज मेरा सफल हो गया। जन्माद्य साधु सफलम सफले च नेत्रे, विद्या तपः कुलमहो सफलं समस्तम। जन्म सफल हो गया, नेत्र सफल हो गया, विद्या तपः कुल सब सफल हो गए। आचार्यता भगवती ही जदो कुलस्य मामद्य हंत नितरा मकरो कृतार्थम। जदुकुल की जो आचार्यता मुझे प्राप्त हुई थी, वो आचार्यता मुझे आज नितांत कृतकृत्य कर दी। इस तरह गर्ग जी दर्शन करके दोनों बालकों को कुछ क्षण तो अत्यंत आनंद पुलकित होकर के परम प्रेम समाधि में निमग्न हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है, जो सामान्य व्यक्तियों के जो चित्तवृत्ति को हर लेते हैं, तो गर्ग जैसे परम विज्ञानी जो महर्षि है, ज्योतिष शास्त्र के जो परम प्रणेता है, उनके चित्तवृत्ति को ये दोनों बालक आकर्षण करेंगे, उनके धैर्य बंध को तोड़ देंगे। इसमें क्या चमत्कृति है, क्या आश्चर्य है। तो गर्ग जी परम आश्चर्य होकर के आनंद सिंधु स्नात इव पीतवान इव पीयूषम जाग्रदेव निद्राण इव ज्ञानवान एव मुह्यन इव, वो जागृत होते भी निद्रित जैसे, ज्ञानवान होने पर भी मूर्छित जैसे, पश्यन्नपि अंध इव शृण्वन्नपि बधिर इव वदन्नपि मूक इव धैर्य बद्ध धैर्योपि चपल इव, यदा क्षणमेव आसीत् तदा समीपम अम्बाभ्याम उपनीतः तयो कुमारयो रयोन्नीत स्वस्ति वाचनः अयम। उनको अत्यंत आग्रह से स्वस्ति वाचन पूर्वक नामकरणाय उद्यतः बभूव। तो इत्यादि श्री गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामीपाद गर्ग महर्षि के द्वारा जो नामकरण संस्कार का अत्यंत वैशद्येन श्रीमद् भागवत के आधार पर वो प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता को उपजीव्य करके जो बताए हैं, अत्यंत हृदय है। तो उसी को आस्वादन करने के बाद पुनः हम यथा वसर श्रीमद् भागवत की जो पंक्ति है उसी को आस्वादन करने के प्रयास करते हैं। तो ये कहते हैं श्री तत्चिकीर्षितम चकार नामकरणम गूढ़ो रहस्य बालयो। दोनों का नामकरण गोपनीय रूप से करते हैं। तो पहले ज्येष्ठ भ्राता रोहिणी नंदन वसुदेव नंदन जी के करते हैं। करते हुए श्री स्वस्ति वाचन के बाद गर्ग जी कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः, यदूनामपृथग् भावात् संकर्षण मुशन्त्युत, यदूनामपृथग् भावात् संकर्षण मुशन्त्युत। इन सार्धेक श्लोक में था 1.5 श्लोक में श्री गर्ग महर्षि श्री रोहिणी नंदन बलराम जी के नामकरण संस्कार का दिव्य उल्लेख करते हैं। तो इसमें श्री रोहिणी नंदन जी के 3 मुख्य नामों का उल्लेख करते हैं। अयं ही रोहिणी पुत्र, भगवती रोहिणी का पुत्र, जो समस्त सुख रोहिणी है, समस्त जो सुख रोहिणी है, समस्त सुखों की जो आधार भूमि है वो भगवती रोहिणी। रोहयति रोपयति वा सुखमिति रोहिणी। जब से भगवती रोहिणी देवी ब्रज में आती है तो ब्रज में सुख का उद्बेलन होता है। तो इसलिए अन्वर्थ नामनी भगवती रोहिणी देवी जो है, इनका जो पुत्र अयं ही रोहिणी पुत्र, अयं कह करके अंगुली निर्देश करते हुए, स्पर्श करते हुए, स्पर्शजन्य आनंद को लेते हुए महर्षि गर्ग करते हैं, अयं ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति। तो पहला नाम करते हैं श्री राम शब्द से, आख्यास्यते राम इति। तो रोहिणी पुत्र तो राम क्यों कहेंगे ना, आख्यास्यते राम इति। अयं रमयन् सुहृदः गुणे, अपने सुहृद जनों को, अपने बंधु जनों को, मित्र जनों को, अपने प्रेमी जनों को स्वगुण से, नाम सौशील्यादि गुणों से, निजे ही
सौशील्य वात्सल्यादि गुणों से, अपने सुशीलता वत्सलता इत्यादि गुणों से अपने सुहृद जनों को, प्रेमियों को ये रमयन नामो आनंदयन, ये सबको आनंद देने वाले हैं। शत्रुमित्र निर्विशेष से ये सभी को प्रेम करने वाले हैं। ये आख्यास्यते राम इति, राम इस आख्या को प्राप्त होंगे, स्वतः प्रसिद्ध हो जाएंगे। मेरा नामकरण तो ये केवल पारंपरिक संस्कार मात्र है। तो ये कहते हैं अयं ही सुरोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणी, सुहृद गुणे रमयन, समस्त सुहृद जनों को वो अपने गुणों से रमण करते हुए, आनंद देते हुए। तो इनका तात्पर्य है कि श्री बलदेव जी समस्त बंधुओं का अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। देखिए, जब इसका एक दो उदाहरण हम आस्वादन करते हैं। जब सखाओं का एक बार वन में इच्छा होती है कि ताल फल भक्षण करने की, तो पहले ये सखागण बलराम जी को बोलते हैं, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण। पहले राम को, जो सखागण राम जी को सोचते हैं, बलराम जी को सोचते हैं, इन्हीं को बताएंगे कि हमें ताल फल भक्षण करने की इच्छा है। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदुरे सुमहत वनं तालालि संकुलम। इस यहाँ पर दूर पर अविदुरे अल्प समीप में ताल फल का विशाल वन है। फलानि तत्र भूरिणी पतंती पतितानि च। वो बहुत फल पड़ रहे हैं और परिपूर्ण वन और ताल फलों का वन है। संति किंतु अवरुद्धानी धेनु के न दुरात्मना, वहां दुरात्मा धेनु को असुर रह करके उस वन को सबके लिए अगम्य बना दिया है। तो हम की इच्छा है, वांछास्ति महती राम, उन ताल फलों के जो सुगंध है, उस सुगंध से, वो ताल फलों के सुगंध विशिष्ट वायु हमारे घ्राण से होकर के जब अंदर पहुंचता है तो हम ताल फलों के भक्षण करने के लिए इच्छा, महती इच्छा जागृत हो जाती है। इसलिए हमें तो ताल फलों को भक्षण कराइए। इन बंधुओं की वाणी को सुनकर, एवं सुहृद वचः श्रुत्वा सुहृत प्रिय चिकीर्षया, सुहृद जनों की प्रीति विधान करने के लिए प्रहस्य जगमतुर गोपी वृतो तालवनम प्रभु। तो दोनों श्री राम कृष्ण तालवन को जाते हैं। फल प्रकिर संकन्नम, तो जाकर के जब ताल फलों को ये तोड़ते हैं तो वो धेनुकासुर आ जाता है। तो धेनुकासुर को चरण को लेकर के ऐसे श्री बलदेव जी ऐसे उसको घुमाते घुमाते वृक्षों पर ऐसे फेंकते हैं कि उसके देह के संस्पर्श से एक वृक्ष, दूसरा वृक्ष, तीसरा वृक्ष से गिरने लगते हैं। और जब उसके बाद एक एक करके उसके जो धेनुकासुर, वो जो गर्दभ के आकार लेकर रहता था, उसको मार करके वध करके बलदेव जी संपूर्ण वन को निर्भय कर देते हैं। फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देहिरी गतासुभि रराज भूषतालाग्री घनेरी व नभस्थलम। फलों से परिपूर्ण और फल संयुक्त वृक्षों से परिपूर्ण वह वन ऐसे सुशोभित होने लगा जैसे घनेरी व नभस्थलम। सुंदर मेघ पंक्तियों से आकाश की जिस तरह शोभा होती है कि ताल परिपूर्ण वृक्षों से उस वन की ऐसी शोभा होने लगी। और उसके बाद समस्त सखागण, बंधुगण, सुहृदगण उस वन में निर्भय होकर के विचरण करने लगे। तो बलदेव जी वो धेनुकासुर को वध करके वो ताल वन का अत्यंत सुखमय सबके लिए गमनागमन कर दिए। अब देखिए, जब आगे जो भगवान कालिय दलन करने के लिए सोचते हैं, जब कालिय रथ के विषाक्त जल को पान करके ब्रज के गाभीगण और ये सब वत्सागण अत्यंत विषैला जल से वो मूर्छित हो जाते हैं, तो बाद में भगवान सोचते हैं कि ये कालिय को इससे निकालना है। तो जाकर के कालिय रथ में कूद पड़ते हैं और संतरण करते हैं। कालिय आकर के उनको अपने फणों से जब बांध लेता है शरीर से, तो उसको देख करके
सब सखागण और गाभीगण वो तट में मूर्छित होकर पड़ जाते। तंग नाग भोग परिवीत मदृष्ट टेष्टम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपा भ्रुसार्ता। जब देखते हैं कि ये यमुना के तट पर, काली हृद के तट पर जब सखागण और गोपगण देखते हैं कि हमारे प्रिय कृष्ण को ये जो काला नाग जकड़ कर रखा है, तो वो अत्यंत भ्रुसार्त होकर के कृष्णेर पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा दुखानुशोक भयमूढ़ धियो निपेतु। श्री कृष्ण में जिनके आत्मा बंधु वर्ग चित्त सब समर्पित है, ऐसे सब ये सखागण दुख अनुताप शोक भय से मूर्छित होकर गिर जाते हैं। इधर ब्रज में ऐसे देखते सब सोचते हैं कि सबके लिए अत्यंत अपशकुन देखते हैं, पृथ्वी में आकाश में और अपने शरीर में। तब सोचते हैं कि उसी दिन श्री बलदेव जी काली दलन के दिन बलदेव जी वन में नहीं गए हैं। बलदेव जी के स्वनक्षत्र पूजा होने से बलदेव जी घर में ही अकेला कृष्ण ही गए हैं। तब सबको ये शंका आ जाती है, आज बलदाव नहीं गया है वन में, तो अवश्य कोई न कोई संकट आ गया है। सभी ब्रजवासियों को, माता को, पिता को, सभी को ये विश्वास है, अगर बलदेव साथ में गया है तो ये कन्हैया को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन आज का दिन बलदेव जी साथ में नहीं जाने से हम जो अपशकुन देख रहे हैं, अवश्य ही कोई बड़ी भारी विपत्ति आ गई है। ये सोच करके सभी अत्यंत भयविह्वल हो गए। ताना लक्ष्य भयोद्विग्ना गोपा नंद पुरोगमा बिना रामेण गाह कृष्ण ज्ञात्वा चारयितुं गतम। अत्यंत अपशकुन को देख करके, बिना बलदेव जी के बिना श्री कृष्ण गोचारण के लिए गया सोच करके अत्यंत व्यथित हो गए। आबाल वृद्ध वनिता सर्वे अंग पशुवृत्तय निर्जग्मो गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। बालक वृद्ध वनिता सब समस्त अत्यंत जड़वृत्ति होकर के, कातर होकर के श्री कृष्ण दर्शन लालसा से घर से दौड़ते हुए निकल पड़े। जो निकल कर जाते हैं, वो कहां पर कृष्ण तो पता नहीं है। अब गायों का पद चिन्ह है, गायों का पद चिन्ह और गायों के खुरों के चरणों के चिन्हों के बीच बीच में वो दूसरे चरणों के जो चिन्ह है उनको हटाते हुए वो देख पाते थे भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के दिव्य चरण। उनको तो पहचानने में कोई परेशानी नहीं होती है। उन चरण कमलों में जो ये कमल, जऊ, अंकुश, वज्र, इनका चिन्ह सुस्पष्ट दिखाई पड़ता था। उस चिन्हों को देखते हुए ये बड़े वेग से दौड़ने लगे। ते तत्र तत्राब्जजवांकुशासनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विस्पते मार्गे गवामन्य पदान्तरान्तरे निरीक्ष्यमाणा यजुरंग सत्वरा निरीक्ष्यमाणा यजुरंग सत्वरा। अब्ज जब अंकुश अशनी ध्वजों से युक्त पदों को अन्य पदांतरांतरे, गायों के पद जो कि जहां पर अन्य अन्य के चरण भी सखाओं का चरण मिला हुआ है, उनको उनसे इन चरणों को पृथक करते हुए ये चरण किस दिशा में गए हैं उस दिशा में दौड़कर जाने लगे। इस श्लोक की टीका में श्री श्रीधर स्वामी पाद अत्यंत दार्शनिक अर्थ किए हैं। गौबांग कहते हैं श्रुति नाम मार्गे सत्वरा अप्रमत्ता। जैसे योगिन तत्तद उपाधि अपवादेन यथा परं तत्वं मृगयन्ते तद्वत्। योगीगण श्रुतियों के अर्थ को जैसे अनुध्यान करते हैं, तत्तद उपाधियों को भिन्न करते हुए श्रुत्यर्थ को अवधारण करते हैं, इस तरह ये गायों के चरणों के बीच में अन्य पदों से पृथक करते हुए अर्थात तत्तद उपाधियों को भिन्न करते हुए जैसे योगीगण ये श्रुत्यर्थ को अनुध्यान करते हैं, ऐसे ही ब्रजवासी गण गायों के खुरों के चरणों के बीच में अन्य पदों से पृथक श्री कृष्ण के ध्वज वज्र अंकुश चिन्हित चरणों को परिलक्षित करते हुए दौड़कर चलने लगे। निरीक्षमाणा यजुरंग सत्वरा। जाकर के जब काली हृदय में पहुंचते हैं तो अंतर हृदय भुजग भोग परितमारात कृष्णं निरीहम उपलभ्य जलाशयांते। भुजग जो सर्प के भोग मन शरीर से वो परिपूर्ण बेष्टित है, श्री कृष्ण निरीह होकर खड़े हैं जल के बीच।
गोपांश्च मूढ़धिषणान् परितः पशुंश्च संक्रंदतः परम कश्मल महापुरार्ता। और तट पर तो समस्त गोपगण मूर्छित होकर पड़े हैं। गाभीगण तो आर्त स्वर से हंबार वो डकार ले रहे हैं। और उसको देख कर तो गोपों की और माताओं की और गोपियों की दशा तो विलक्षण हो जाती है। गोप्यो रक्त मनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मित विलोक गिरस्मरन्त्यः ग्रस्ते हिना प्रियतमे वृष दुख तप्ता शून्यं प्रिय व्रति व्यतिहृतम ददुषु त्रिलोकम। जो गोपियां देखती, गोप्यो अनुरक्त मनसो भगवत्यनन्ते, जो भगवान की प्रिय गोपियां, जो अनंत गुणगण के निधि श्री कृष्ण में जिनका मन संलग्न होकर था, तत्सौहृद स्मित विलोक गिरह, श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के सौहृद और स्मित, तत्सौहृद स्मित और विलोकन, जो मधुर चितवन और वाणी, उनमें ही गोपियों का चित्त समाविष्ट होकर था। ग्रस्ते हिना प्रियतमे भृष दुख तप्ता, जो देख लेगी काला नाग हमारे प्रिय श्याम सुंदर को जकड़ कर रखा है, तो उनको तो संपूर्ण त्रिभुवन ही शून्य दिखाई पड़ने लगा। ग्रस्ते हिना प्रियतमे ददुषु भृष दुख तप्ता शून्यं प्रिय व्यतिहृतम ददुषु त्रिलोकम। प्रियतम के बिना, श्याम सुंदर के बिना गोपियां त्रिभुवनों को शून्य मानने लगी। और नंद बाबा आदि जो गोप है, उनकी अवस्था तो विलक्षण हो गई। वो सभी लोग तो मातृगण तो मातागण तो कृष्णाननेर दृशो मृतक प्रतीका, कृष्ण आनंद में अपने नेत्रों को धारण करते मृतक जैसे खड़ी खड़ी रह जाती है मातृवर्ग। अब नंद बाबा आदि जो गोपगण है, उपनंद आदि गोपगण है, वो कहे कृष्ण के बिना हमारे जीने का क्या लाभ है, चलो इस विषैला कालीय हृदय में कूद करके, डूब करके अपने प्राण को विसर्जित कर देंगे। अब जब इतना बड़ा कालीय, भयंकर जो कालीय अब श्याम सुंदर को जकड़ कर रखा है, तब उससे तो कहां भला उद्धार पाकर आ सकता है कन्हैया। जब उसके इतना विषाक्त वो था जल, ऊपर जाने वाले पक्षी भी गिर जाते थे उसके विष के प्रभाव से उस हृदय में। अब उस हृदय के बीच जब स्वयं कालीय अपने प्रथमान बपु से शरीर से जकड़ कर रखा है लाला को, तो छुटकर कैसे आएगा। चलो हम उस हृदय में कूद जाएंगे। कृष्ण प्राणा निर्विशतो नंदादीन वीक्षतम हृदम, श्री कृष्ण जिनके प्राण है, ऐसे नंद बाबा प्रभु जब उस हृदय में प्रवेश करने के लिए चाहते हैं, प्रत्यसेध स भगवान राम कृष्णानुभावी, बलदेव जी तब निषेध करते हैं। प्रत्यसेध ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? कृष्णानुभावी, कृष्ण से अनुभावम प्रभावम व्यक्ति, श्री कृष्ण के वस्तुतः प्रभाव को तो बलदेव जी जानते हैं, तो निषेध करने लगे। इसकी टीका में श्री चक्रवर्ती पाद देखिए क्या कहते हैं। बलदेव जी ऐसे कहे, भो आर्य पादा अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमंजस तरिष्यथ इति गर्गवचनात् एतादृश दुर्गोत्तरणम किं चित्रम। केवल नंद बाबा आप थोड़ा ध्यान दीजिए, महर्षि गर्ग ने क्या कहे थे, अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमंजस तरिष्यथ, इन श्री कृष्ण के सहारे समस्त विघ्नों को आप अतिक्रम कर जाएंगे। जब गर्ग, महर्षि गर्ग ये बताए थे कि इनके सहारे हम सभी लोग विघ्नों को अतिक्रम कर जाएंगे, तो खुद इस बार इनको, हमारे कन्हैया को ये विघ्न पराभूत नहीं करेगा, इसमें क्या आश्चर्य है। अतः इतद विचार्य विवेकम भजत। फिर बलदेव जी ये कहते हैं, दुष्मासु हृदम प्रविष्टेषु पश्चात स्वस्त्यागतस्य मदनुजस्य लालन पालनादिकम कह कुर्यात्। मानो अभी आप हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन मैं तो सोचता हूं कन्हैया का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो तो लौट कर बाद में निर्विघ्न ही आ जाएगा। लेकिन आप लोग तो इस विषैला हृदय में कूद करके तब तक तो अपने प्राण को विसर्जित कर दिए होंगे। तब कन्हैया का, मेरे छोटे भाई का, अनुज का लालन पालन कौन करेगा। बेहतरा तो बड़ा दुखी हो जाएगा, अपने पितृवर्ग को जल में कूद करके वो जीवन दे दिए सुन करके। फिर कहते बलदेव जी,
देखो पिताजी, ये तो गर्ग जी ये आदेश दिए थे, तस्मान नंदात्मजो यंते नारायण समो गुणे। आगे जिसकी चर्चा होगी हम आस्वादन करेंगे। गर्ग जी ये कहे हैं कि तस्मान नंदात्मजो यंते नारायण समो गुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहित। हे नंद जी, ये बालक गुण में नारायण सम है। आप श्रिया कीर्त्या अनुभावेन, श्री में कीर्ति में अनुभाव से ये नारायण सम है। गोपायस्व समाहित, आप समाहित होकर के, अप्रमत्त होकर के, सावधान होकर के इनकी रक्षा करें। तो फिर ये वचन तो आप गर्ग जी का आदेश को, निर्देश को आप तो उल्लंघन कर जाएंगे। जब आप ही कूद पड़ेंगे इस काली ह्रद में, तब मेरे अनुज लौटने के बाद इसकी रक्षा कौन करेगा, लालन पालन कौन करेगा? ये अनुज तो खुद दुखी हो जाएगा। तो गर्ग जी जो कहे थे गोपायस्व समाहित, इन गर्ग जी के आदेशों का, वचनों का, निर्देशों का उल्लंघन तो आप करना चाहते हैं। इसी तरह ये बलदेव जी, राम जी, उनको पितृवर्गों को समझा कर ये सावधान करते हुए पितृवर्गों को, मातृवर्गों को, जो श्री कृष्ण प्रीति से, श्री कृष्ण को ये विषैला काला सांप जकड़ रखा है देख करके हृदय में कूद जाना चाहते थे, एकमात्र बलदेव जी ही, बलराम जी ही उनको प्रत्यषेधस्व भगवान राम कृष्णानुभावीत। कहते हैं यहाँ पर जो भगवान शब्द दिया गया है, कहते हैं ये बलराम जी का ये सामर्थ्य था कि उनकी वाणी को, उनके वचनों को समस्त गुरुजन वर्ग, पितृवर्ग, मातृवर्ग मान लेते हैं। ये इसलिए उस समय तो जो विपत्ति आई थी, अगर बलराम जी न होते, बलराम जी न समझाते, तो समस्त ब्रजवासी गण, नंद यशोदा, समस्त गोपी गण उस काली विषैला हृदय में कूद करके अपने प्राणों को ही विसर्जन कर देते। तो इसलिए रामायण सुहृद गुणे, समस्त सुहृद जनों को निज गुणों से, सौशील्यादि गुणों से, स्नेह से, प्रीति से सुख विधान करने वाले सखाओं को, माता पिताओं को, समस्त गुरुजनों को ये तो निरंतर सुख विधान ही करते हैं। तो इसलिए इनका राम नाम तो सार्थक है। और केवल हम और विचार करें कि केवल ये तो माता बंधु वर्गों को या माता पिता को सुख देते, ऐसी बात नहीं है, खुद भगवान को भी सुख देते हैं। पहले तो पूर्व अवतार में ये तो अनुज होकर प्रकट हुए थे, अभी तो अग्रज होकर प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान तो उन्हीं की सेवा करके, श्री कृष्ण बलराम जी की सेवा करते हुए अपने को सुख मानते हैं। एक ये प्रसंग आता है कि जब बलराम जी क्रीड़ा करते के थक जाते हैं, तो किसी गोप के अंक पर अपने मस्तक स्थापन करके लेट जाते हैं। तो श्री कृष्ण खुद अपने पाद संवाहन करते हुए बलदेव जी को ये स्वयं विश्रमय त्याज्यम पाद संवाहनादि भी, क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतं गोपोत्संगोपवर्घणं, क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतं गोपोत्संगोपवर्घणं, स्वयं विश्रमय त्याज्यं पाद संवाहनादिभिः। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम, जब बलराम जी क्रीड़ा से परिश्रांत हो जाते, गोपोत्संगोपवर्घणम, गोप के उस संग में, अंक में, अंक को उपवर्ण बना करके, उपाधान बना करके विश्राम करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण स्वयं विश्रमयति आर्ज्यम पाद संवाहनादि भी, पाद संवाहन करते हुए, व्यजन से सेवा करते हुए उनको विश्राम कराते हैं। केवल ये सेवा कराते नहीं है, भगवान तो अपने भाई को, एक भागवत में ऐसा वर्णन आता है, तो बलराम जी के माध्यम से जैसे वृंदावन के समस्त लताओं को, वृक्षों को स्तुति करते हैं, तो बलदेव जी को सामने करते हुए, बलदेव जी के माध्यम से बलदेव जी को लक्ष्य करते स्तुति करते हैं। अहो अमी देव परामरार्चितम पादाम्बुजं ते सुमन फलार्घणं नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहति तरुजन्म जत्कृतम। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तब देखते हैं कि समस्त वृक्ष फल पुष्प युक्त होकर के नीचे झुक झुक करके वो पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, सभी वृक्षों की ये लालसा है कि हम भगवान के, श्री कृष्ण के, बलराम जी के चरणों को स्पर्श करेंगे, ब्रज रजों को
स्पर्श करते हुए श्री कृष्ण बलराम के दिव्य चरणों को स्पर्श करेंगे। तो ये देख करके श्री कृष्ण उन वृक्षों को प्रशंसा करते हुए बलदेव जी को कहते हैं, अहो अमी देव बरामरार्चितम, हे देववर अमरार्चितम ते पादाम्बुजम नमंती। ये वृक्ष सकल आपके चरण कमल को प्रणाम कर रहे हैं। सुमन फलार्घणम, अपने पुष्प और फल रूपक पूजा से, पूजोपकरण से आपके चरण कमल को प्रणाम कर रहे हैं। नमन पादाय शिखाभिरात्मन, अपने अग्रभाग से फल पुष्पों को समर्पण करते हुए आपके चरण नलियों में ये प्रणाम कर रहे हैं। तमोपहत्ति तरु जन्म जत्कृतम, हमें वृक्ष जन्म मिला है, अवश्य अवश्य न कोई अपराध के द्वारा हमें वृक्ष जन्म मिला है, तमो जन्म मिला है। उन अपराध से क्षमा प्रार्थना करते हुए ये वृक्ष प्रणाम करते हैं। वस्तुतः वृंदावन के वृक्ष की महिमा तो ये तो कल्प वृक्ष से बढ़कर है, कि ब्रह्मा जी खुद चाहते हैं कि हम वृंदावन में वृक्ष बने। तो ये वृक्षों का तो अनुराग पूर्ण उक्ति है कि हमारे कोई अपराध है, इसलिए हम साक्षात लीला में सहचर बन नहीं पाए, वो वृक्ष बने हैं। ये तो अनुराग पूर्ण उक्ति है। वस्तु तो वृंदावन की वृक्ष की महिमा तो कल्प वृक्ष से बढ़कर है, कल्प वृक्ष को तिरस्कार करने वाली महिमा है। लेकिन ये अनुराग में ये सोचते हैं, भगवान कहते हैं श्री कृष्ण बलराम जी को कि देखो, नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन तमोपहति तरुजन्म जत्कृतम, हमें तरुजन्म मिला है, अतः तमोपहति, हम अपने तमह की नाम तमह प्रधान इस जन्म के अपराध की निवृत्ति के लिए प्रणाम करते हैं। आगे बलराम जी को देखकर भगवान कहते हैं, एते लीनस्तव जशो खिलतोक तीर्थम गायंत आदि पुरुषानुपदम भजन्ते। देखिए बलराम, देखिए दाऊ, देखिए ये जो भ्रमर गण आपका गुणगान कर रहे हैं। और एते लीनस्तव जशो खिल लोक तीर्थम, अखिल लोक को पवित्र करने वाले आपकी कीर्ति का गान कर रहे हैं ये सब। प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़म वनेपि न जहत्यनघात्म दैवम, ये भ्रमर नहीं है, ये तो श्रेष्ठ मुनिगण है। आप जब गोपन रूप से वन में विचरण कर रहे हैं, ये भ्रमर गण आपके पीछा नहीं छोड़ते हैं, मुनिगण भ्रमर के वेश में, ये आपकी दिव्य मधुमयी कीर्ति का गान कर रहे हैं। इसी तरह भगवान तो बलदेव जी की स्तुति करते हुए स्वयं खुद प्रसन्न होते हैं। केवल ये नहीं है, बलराम जी तो वो बंधुओं को प्रतिविधान करते हैं और तत्त दुष्ट असुरों का विनाश करते हुए सभी की परम कल्याण का अनुबंधन करते हैं। एक धनुकासुर का वध किए हैं, प्रलंबासुर का वध करते हैं, और ये द्विविधासुर का वध करते हैं द्वारिका के रहने के समय। और जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं, नमिसारण्य ऋषियों के कथन से इल्लड़ पुत्र बल्लड़ का वध करते हैं। इस तरह अनेक असुरों का वध करते हुए बलदेव जी सुहृद गण को सुख विधान करते हैं। रामायण सुहृदो गुणी, अयं ही रोहिणी पुत्र रामायण सुहृदो गुणी आख्यास्यते राम इति। तो जब इसलिए जब भगवान मथुरा आ जाते हैं, उसके बाद द्वारिका जाते हैं, लेकिन ब्रज में नहीं आ पाते हैं। दंत वक्त्र वध के बाद भगवान का ब्रज आगमन का समाचार तो अन्य ग्रंथ में उपलब्ध होता है, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन बलदेव जी जाते हैं ब्रज में, जाकर के अपने नंद बाबा को, यशोदा जी को, गोपों को, गोपियों को बड़ा प्रीति विधान करते हैं। इसे भागवत में वर्णन है, एक अध्याय में, बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थित सुहृदिदृक्ष उत्कंठ प्रजजो नंद गोकुलम। बलभद्र जी अत्यंत उत्कंठ होकर के सुहृदिदृक्ष, सुहृद गणों को देखने की उत्कंठा से, मानो ब्रज के सुहृद जनों को भूल नहीं पा रहे हैं, कैसे उत्कंठ होकर के रथ में बैठ करके प्रजजो नंद गोकुलम, बलदेव जी जाकर के समस्त नंद बाबा, यशोदा जी और गोप गोपियों के जो श्री कृष्ण अनवलोकन जन्य विरहार्थी अग्नि का प्रशमन करते हैं, उनको विरहाम्बुधि से उनको बाहर निकालते हैं। तो बलदेव जी निरंतर समस्त सुहृद गणों का सुख विधान करते हैं। तो अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणी आख्यास्यते राम इति। समस्त सुहृद जनों को, नाम दास वर्गों को, सखा वर्गों को, माता पिताओं को, ऐसे कि स्वयं अपने अनुज श्री कृष्ण को भी अपने गुण से, कौशल्य आदि गुणों से निरंतर सुखी करते हैं।
रमयतीति राम, रमयति सुखी करोति, रमयति आह्लादयति, रमयति आनंदयति। तो सभी का आनंद विधान करते हैं, भृत्यों से लेकर प्रभु तक सबको आनंद विधान करने से ये इनका राम नाम सार्थक है। तो राम नाम की महिमा, तो पूर्व अवतार में तो भगवान खुद अपना नाम राम रखे थे, लेकिन इस अवतार में अपने बड़े भाई को इस नाम को भेंट कर देते हैं और इस नाम का जो महत्व और बढ़ा देते हैं। तो ये जो गर्ग जी पहले बलदेव जी का नामकरण संस्कार करके कहते हैं कि ये अयंगी रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणी आख्यास्यते राम इति। तो आप सभी की अनुकंपा से बलराम जी का जो श्री राम नाम का जो निर्वचन श्री गर्ग महर्षि किए हैं, उन्हीं की करुणा से, आप सबके शुभाशीर्वाद से हमें इसका शुभ अवसर मिला। इससे अपनी धन्य धन्य मानते हुए अपने सौभाग्य को संजात त्रुटियों के लिए क्षमा भिक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः इस श्लोक का उच्चारण करते हुए अयंगी रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणी आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः। तो आगे और जो दो नाम रहे बल और संकर्षण, इन दोनों दिव्य नामों की चर्चा भगवत अनुकंपा से आगामी दिवस में करने का सुयोग मिलेगा। जय जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी सुधि वृंदों को प्रणाम।